Good morning, student. Today we will start a new point concept of cost and revenue. A cost concept. When an entrepreneur undertaken an act of production, he has to use various input like raw material, labor, capital, etc. He has to make payment for such an input. The expenditure incurred on this input is known as a cost of production. Cost of production increase with an increasing in need of output. There are three types of cost which are as follow. Yes, student, listen here. Cost concept. Yes, एज आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, आपने 11th में पढ़ा है कॉस्ट क्या होता है क्या नहीं, बट इन डिटेल में यहाँ पे दिया है वैन एन एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन, एन आर्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो कोई प्रोडक्शन बना रहा है, कोई निर्माण कर रहा है प्रोडक्शन, ही हैज़ टू यूज़ वेरियस इनपुट, उस प्रोडक्शन बनाने के लिए उसको बहुत सारे वेरियस इनपुट्स लगते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया रॉ मटेरियल, कच्चा माल तो लगता है, लेबर वर्कर तो लगते, कैपिटल मनी तो लगते, एक्सेट्रा. ही हैज़ टू मेक अ पेमेंट फॉर सच अ इनपुट. इन सब के लिए उसको एक छोटे से पेमेंट करना पड़ता है. यस, कैपिटल के लिए बैंक से उन लोग उसने पैसा लिए होंगे, लेबर वर्कर का भी वर्कर ने जो काम किया उसको उसने वेजेस दिया होगा, जहाँ से भी रॉ मटेरियल खरीदा है वहाँ पे का भी पेमेंट, इन सब का मेकअप पेमेंट इन सच अ इनपुट. The expenditure incurred on this input is known as a cost of production. ये सब पेमेंट देने के बाद एक प्रोडक्शन रेडी हो रहा है, उस प्रोडक्शन के जो ओरिजिनल कॉस्ट हो जाती है वो है मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज विथ एन इंक्रीजिंग नीड ऑफ आउटपुट. यस, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा इंक्रीज करते हैं तो नीड ऑफ आउटपुट, उससे मुझे आउटपुट कितना मिलना चाहिए. ये there are three types of cost which are as follow. थ्री टाइप्स है. फर्स्ट वन इज टोटल कॉस्ट, उसे बोलते हैं TC. सेकेंड वन इज एवरेज कॉस्ट, उसे बोलते हैं AC. एंड थर्ड वन इज मार्जिनल कॉस्ट मीन्स MC. यस, टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by a firm on the factors of production required for the productions of goods and service. Total cost is the sum of total fixed cost and total variable cost, various level of output. Yes, क्या बोला है टोटल कॉस्ट के बारे में. टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर. टोटल कॉस्ट क्या है, जो टोटल कॉस्ट है मेरा ओरिजिनल कॉस्ट है वही मेरा क्या टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. उसमें जो मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर में मतलब जो रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, जो भी मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस लगे हैं रिक्वायर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब गुड्स एंड सर्विस बनाते हो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस लगे. टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. यस, टोटल कॉस्ट मुझे निकालने के लिए जो मेरे फिक्स कॉस्ट है एंड जो वेरिएबल जो फ्लेक्सिबल है वो कॉस्ट है उसे मैं प्लस करूँगी तभी मुझे क्या मिलेंगे मेरे टोटल कॉस्ट. यस, नीचे आपका फॉर्मूला दिया है TC मीन्स टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC. यस, मेरा फॉर्मूला क्या है, TC चाहिए तो आप इसे बॉक्स करके रखो. TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC. यस, TC मीन्स टोटल कॉस्ट, TFC मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट, TVC मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अभी देखते हैं उसमें से छोटा सा ए पार्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है. यस, टोटल फिक्स कॉस्ट are those expense of production which are incurred on fixed factor such as land, machinery, etc. Yes, ये ऐसे एक्सपेंडिचर्स है, ये ऐसे एक्सपेंस है जो प्रोडक्शन के बनाते हुए फिक्स रहते हैं, जैसे कि फैक्टर्स सच एज लैंड. यस, मैं अपना प्रोडक्शन बना रही हूँ जिस लैंड के ऊपर मतलब मुझे जो रेंट देना पड़ता है उसका हर मंथली रेंट क्या है, फिक्स है.
और उसके बाद जो मेरे मशीनरी है, मशीनरी के ऊपर जो खर्चा होने वाला वो भी क्या है, फिक्स है, उसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट वन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। Total variable cost are those expense of production which are incurred on various factors such as labor, raw material, power, fuel, etc. Yes, ये ऐसा कॉस्ट है, कॉस्ट का ऐसा एक्सपेंडिचर है, ऐसा एक्सपेंस है, वो क्या है, वेरिएबल है। सच फैक्टर्स जो है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या है, वेरिएबल। जैसे कि लेबर्स, मेरे लेबर्स ने आज 10 घंटा काम किया तो मैं 10 घंटा का उनको वेजेस दूंगी। उसने 5 घंटा काम किया तो 5 घंटे का ही वेज, उनका फिक्स नहीं रहता, वो वेरिएबल रहता है। यस, रॉ मटेरियल, जितना मुझे प्रोडक्शन निकालना उतना ही मैं रॉ मटेरियल का परचेस करूँगी। यस, पावर, लाइट, यस, जितनी मैं मशीन यूज़ करूँगी उतने मेरी लाइट्स बिल, हर मंथली लाइट बिल क्या मेरा फिक्स नहीं है। अंडरस्टैंड? टोटल फिक्स कॉस्ट समझा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट समझा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 2, एवरेज कॉस्ट, AC। एवरेज कॉस्ट refers to cost of production per unit. It is calculated by dividing total cost by total quantity of production. Yes, average cost, मुझे एवरेज निकालनी है, मेरे जो कॉस्ट के मुझे क्या निकालनी है, एवरेज। वह एवरेज कैसे निकालेंगे, मैंने जो प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके पर यूनिट, हर एक यूनिट का मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। वो कैसे निकालें, इट इज़ अ कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट। क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट है उसे मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। यस, किससे डिवाइड करेंगे, टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करूँगी, तभी मुझे क्या मिलेगा, एवरेज कॉस्ट। यस, फॉर्मूला दिया है AC, AC इज इक्वल टू TC अपॉन TQ। यस, चाहिए तो इसे बॉक्स करो, AC इज इक्वल टू TC अपॉन TQ। AC एवरेज कॉस्ट, TC टोटल कॉस्ट, TQ टोटल क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट को डिवाइड टोटल क्वांटिटी से करेंगे तभी मुझे क्या मिलेगा, मेरा एवरेज कॉस्ट। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 40 यूनिट्स। यस, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 40 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ₹800, दैन द एवरेज कॉस्ट कितना। यस, फॉर्मूला इज AC इज इक्वल टू TC अपॉन TQ। यस, हमारे पास 40 यूनिट्स है टोटल कॉस्ट ऑफ, और 800 हमारा कमोडिटी है, तो एवरेज कॉस्ट कितना है। चलो, टोटल कॉस्ट कितना है, 800, एंड टोटल क्वांटिटी कितने हैं, 40 पर यूनिट क्वांटिटी है। यस, 800 डिवाइडेड इंटू 40 इज इक्वल टू 4 पर यूनिट, तो मुझे एवरेज कॉस्ट कितना मिला, एवरेज कॉस्ट कितना मिला, 20 पर यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, मार्जिनल कॉस्ट, उसे बोलते हैं MC। मार्जिनल कॉस्ट इज द नेट एडिशनल more to total cost by producing one more unit of output. Yes, यहाँ पे क्या, जो मेरे मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे नेट एडिशंस ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में मुझे एक एक ऐड करके जाना है, तभी मुझे वो मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा। यस, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है, मार्जिनल कॉस्ट N इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। यस, N मीन्स नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, आपने कितने नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किया है। MCN मीन्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द नंबर यूनिट। TCN मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ नंबर यूनिट। TCN माइनस 1 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस यूनिट, प्रीवियस यूनिट में कितना है। इफ अ टोटल कॉस्ट of previous 4 units of ₹200, if a total cost of producing 5 units of ₹250 units। यस, आपको एक एग्जांपल दिया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कितने 4 यूनिट है, उसके ₹200 है,
एंड 5 यूनिट्स की ₹250 है। चलो तो कैसे है, MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCA एंड N माइनस M। यस, TC पहले वाला क्या है 250 एंड उसके बाद वाला 200 है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50। यस, नेक्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। Revenue concept. The term revenue refers to receipt obtained by the firm from the sale of certain quantity of a commodity at a given price in the market. The concept of revenue related to total revenue, average revenue and marginal revenue. Yes, revenue concept. कॉस्ट कॉन्सेप्ट देखा, सेकेंड वन इज रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। द टर्म रेवेन्यू का इट्स रेफर टू रिसिप्ट ऑब्टेन बाय द फर्म सेल ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी गिवन अ प्राइस ऑफ अ मार्केट। यस, क्या बोला है कि रेवेन्यू का मीनिंग क्या है, एक रिसिप्ट है इन फॉर्म ऑफ सेल ऑफ सर्टेन क्वांटिटी। आपने कितने सेल किया है और कितनी क्वांटिटी किया है, गिवन अ प्राइस, दिए हुए प्राइस में और मार्केट प्राइस में कितना क्या आपने सेल किया है उसका निकालना है। रेवेन्यू कॉस्ट इज रिलेटेड टू टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। फर्स्ट पॉइंट, टोटल रेवेन्यू TR, एवरेज रेवेन्यू AR एंड मार्जिनल रेवेन्यू MR. Total revenue is a total sale proceed. Total revenue को क्या बोला है, is a sale proceed of the firm by selling a commodity at a given price. If a total income of firm, total revenue is calculated as follow. Yes, यहाँ पे क्या बोला कि जो टोटल रेवेन्यू इज द सेल प्रोड्यूस इन अ सेलिंग ऑफ द कमोडिटी गिवन अ प्राइस, जो प्राइस में कितना सेल और किस टाइप का क्या है, तो ये मुझे टोटल रेवेन्यू पता चलेगा। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। यस, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, मीन्स TR is equal to P multiplied by Q. For example, if a firm sell 50 units of a commodity at ₹200 per unit, TR is calculate. आपको सेल किया है 50 यूनिट्स का कमोडिटी का सेल किया है, पर यूनिट कितना दिया है, पर यूनिट कितना दिया 200, एक यूनिट का 200, तो 15 यूनिट्स का कितना, तो मुझे अभी टोटल रेवेन्यू निकालना है। TR इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय Q। P प्राइस कितनी है 200 और क्वांटिटी कितनी है 15, 200 मल्टीप्लाई बाय 15 3000, टोटल रेवेन्यू इज 3000। Next one is average revenue AR. Average revenue is the revenue per unit of output sold which are obtained by dividing the total revenue by the number of units sold. Yes, यहाँ पे क्या बोला है कि जो मुझे एवरेज निकालना है, जो पर यूनिट्स जो मैंने सोल्ड किया है, आउटपुट जो मैंने सोल्ड किया है वो कितना पर यूनिट उसका क्या है ये मुझे निकालना है। इसके लिए उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज रेवेन्यू AR इज इक्वल टू TR अपॉन TQ। AR इज इक्वल टू TR अपॉन TQ। AR मीन्स एवरेज रेवेन्यू, TR मीन्स टोटल रेवेन्यू और TQ मीन्स टोटल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रेवेन्यू इज 15 यूनिट्स, कितना रेवेन्यू कितना है 15 यूनिट्स, इट्स ₹3000, द एवरेज रेवेन्यू इज कैलकुलेट। यस, TR टोटल रेवेन्यू कितना है 3000 है, TQ टोटल क्वांटिटी कितनी है 15 यूनिट्स, 3000 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आया 200 यूनिट, 200 एवरेज रेवेन्यू। नेक्स्ट वन इज 3 marginal revenue. Marginal revenue is the net additional mode in the total revenue by selling an extra unit of the commodity. Yes, marginal additional जो भी आप ऐड कर रहे टोटल रेवेन्यू में और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी जो आपने सेल किया है। Marginal revenue N is equal to TRN minus TRR N minus 1. Marginal revenue of an unit, TR N means total revenue of an unit, TR
n minus 1 total revenue of previous unit. N means number of unit sold. For example, if the previous total revenue for previous total revenue for rupees, सेल ऑफ 20 टेबल्स, कितना सेल किया है, 20 टेबल्स को सेल किया है, इज रुपीज 4000 एंड द सेल ऑफ 21 टेबल्स, कितना, और 21 एक और टेबल को सेल किया, इज रुपीज 4200. तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1. यस, कितना है 2400 माइनस 4000, कितना 2000 पर टेबल. एक टेबल की प्राइस क्या है, 2000 पर टेबल. अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझा. यस, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू. कॉस्ट कॉन्सेप्ट देखा, उसमें भी 3 पार्ट्स देखे, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू कॉन्सेप्ट देखा. रेवेन्यू कॉन्सेप्ट में भी 3 टाइप्स है, total revenue, average revenue and marginal revenue. Okay, thank you students. Next point, next chapter, next lectures. Okay, thank you. यहाँ पे हमारा ये chapter क्या हो रहा है, complete हो रहा है.